भारतीय फौज की ऐतिहासिक सौगाथा स्वर्णिम विजय दिवस एवं आज़ादी अमृत महोत्सव हेतु 1700 किलोमीटर की साइक्लोथॉन साइकिल यात्रा हम कर रहे हैं। हमारी यह साइकिल यात्रा बिहार के सभी जिलों में एनसीसी की जो यूनिट है उन्हें छुट्टी है झकझोर करती हुई अपनी इस विजय को पूरा करेगी। साइकिल यात्रा का नेतृत्व करने वाला कैंडिडेट एक स्मृति आश्रम लेकर चला रहा है जो एक बटालियन से दूसरे बटालियन को हस्तांतरित करेगा। जिस बटालियन को यह स्मृति आश्रम दिया जाएगा उसके कैंडिडेट अपने क्षेत्र के अंतर्गत लेकर चलेंगे। ओके, जैसा कि आप सबको पता है कि आज भारतीय सेना सबके लिए बहुत ही दुख की घड़ी है क्योंकि हम लोगों ने सबसे सर्वोच्च सेनापति खोया है। परंतु सेना की एक खसूसियत है कि अपने साथियों के मौत पे हम मातम कम मनाते हैं और ऊर्जा ज्यादा उससे लेते हैं। हम रुकते नहीं हैं। कोई भी साथी हमारे अगल या बगल में मरता है तो हमें और भी मेरी शक्ति को 4 गुना कर देता है। तो हम लोग रुकेंगे नहीं, उनकी कमी को खलने नहीं देंगे। यह आश्वासन के साथ आपकी सेना फिर से आगे बढ़ेगी और कोई दूसरा जनरल रावत के जैसा आएंगे जो तीनों सेनाओं को एकत्रित करके और भारत को शक्तिशाली बनाने में कामयाब होंगे। नवंबर को साइक्लोथॉन साइक्लिस्ट के 14 इसमें कल से हुआ है। तो गांधी मैदान से यात्रा शुरू की और बिहार के तकरीबन सभी जिलों से होते हुए ये फिर 19 दिसंबर को गांधी मैदान में टर्मिनेट हुआ। आज हमारे पास जो समस्तीपुर से आए हैं यहाँ पे आजाद फैसले हैं और कुछ नाटक मिलकर नाटक का मंच और कल सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में शहर के लिए कितने लोग शामिल हैं? इसमें 54 एनसीसी के एक्स और सर्विंग कैडेट्स हैं। उसके अलावा तकरीबन 1600 किलोमीटर का ऑर्गेनाइजेशन तय करेंगे यात्रा के दौरान। और जो उद्देश्य है यही उद्देश्य है कि हम लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी देश में और भारत की सेना ने जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन और संवेदना सद्भावना का प्रदर्शन किया था, देश को प्रेरित किया था, उससे देश को जन्म कराया था। बहुत बड़ी जीत थी और कम समय में जीत थी, इसलिए इसे हम बार बार सेलिब्रेट करते हैं, याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तो कब से स्टार्ट हुई है? ये 22 नवंबर। एनसीसी उड़ान बिहार एंड झारखंड डायरेक्टेड से आए हैं और बिहार एंड झारखंड डायरेक्टेड में एनसीसी भी आती है और एनसीसी उड़ान जो कि साथ में मिलकर काम करती है और एक नया उड़ान भरती है, इसीलिए उसका नाम उड़ान रखा गया है। बिहार झारखंड डायरेक्टेड के मेजर जनरल एम इंद्रपाल सर ने 22 नवंबर 2021 को साइक्लोथॉन टीम को हरी झंडी दिखाकर पूरे बिहार के लिए 34 जिलों के लिए ये टीम को रवाना किया था, जो कि 19 दिसंबर को पूरे बिहार से वापस होकर पटना पहुंचेगी। इसका सर उद्देश्य यही है कि हम लोग जो 1971 में पटेल स्वर्ण विजय साइक्लोथॉन में जो हम लोग ये रैली का नाम रखे हैं, ये इसका मकसद यही है सर कि 1971 में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनका जो बलिदान था वो खराब नहीं जाना चाहिए, उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। हर गली, हर शहर, हर गांव से गुजरते हुए जब हम लोग गुजरे हैं तो हर लोगों को ये बताते चले हैं और हर ज़िले से लोग ये चीज़ को जाने हैं कि किस चीज़ के लिए ये लोग साइकिल की टीम निकली है और लोगों को ये भी प्रेरित करना है कि साइकिल चलाना हमारे लिए कितना अच्छा चीज़ है, गेनिंग पॉइंट है। और सर हमारे साथ एक टीम नुक्कड़ टीम की भी चल रही है जो 1971 की जो लड़ाई हुई थी और इस पर जो विजय प्राप्त हमारे भारतीय सेना का हुआ था उसको दर्शाती है। नाम बताइए सर। मैं एक्स कैडेट एनसीसी उड़ान से कृष्णा सिंह कृष्ण पटना के गांधी मैदान से निकले हैं जो कि ये मेजर जनरल एम इंद्रपाल सर ने इसको फ्लैग ऑफ दिखा के हम लोग को वहाँ से निकाला था।
जब इसकी शुभारंभ हुई थी तो इसमें हमारी गर्ल्स कैडेट साथ ही साथ बॉयज़ कैडेट सभी लोग मिलकर इसका मतलब स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग निकले थे, जिसमें हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट को एक मोटो बना के चल रहे हैं। लोगों को ये बता रहे हैं कि साइकिल चलाने से हम कैसे फिट रह सकते हैं। जो हमारा जो डीजल है, पेट्रोल है, जो हम लोग वेस्ट करते हैं, वो हम लोग थोड़े थोड़े जगह के लिए हम लोग साइकिल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोग फिट रहेंगे। साथ ही साथ 1971 की जो लड़ाई हुई थी जिसमें हम लोग जीते थे, उसकी जो स्वर्ण गाथा है वो बताते चल रहे हैं। जिस भी गांव से शहर से हम गुजरते हैं वहाँ पे भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीर अमर का जो नारा है वो लगाते चलते हैं और सभी लोगों का बहुत ही सहयोग मिलता है हम सभी को। हम सब बहुत प्रेरित होते हुए अपने इस ये लक्ष्य को कंप्लीट करेंगे 19 दिसंबर को गांधी में। कितने लोग इसमें 54 कैडेट है, जिसमें 19 गर्ल्स कैडेट है और बाकी बॉयज़ कैडेट। कितने? ये टोटल 1600 किलोमीटर का है, जिसमें हम लोगों ने आज 16 जिला कंप्लीट किया है। टोटल अप्रॉक्स 1000 अभी तक हम लोग ने कवर अप कर चुके हैं। मैं एनसीसी उड़ान की तरफ से मुस्कान केसरी, और एनसीसी उड़ान ने बहुत ही अच्छा हम लोग को एक उड़ान दिया है भरने का, जिसमें हम सभी कैडेट बहुत खुश हैं। गर्ल्स कैडेट की एनसीसी उड़ान की तरफ से गर्ल्स को इस बार मौका मिला और बहुत ही अच्छे से हम सब उड़ान भर के इसको संपूर्ण करेंगे 19 दिसंबर को। थैंक यू। जी थे मेरी पहचान, मुझे वेदों के ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूप गंगा मेरी माँ है। जब भी किसी पर विपदा पड़ी या मानवता संकट से घिरी तो सबसे अधिक तकलीफ मुझे होती थी। ऐसा ही कुछ हुआ था साल 1971 में। तब पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान तब पूर्वी पाकिस्तान को नीची निगाह से देखता था और उसका रवैया हमेशा दमनकारी रहा। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत जुल्म ढाया। 1970 में पाकिस्तानी इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए और पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। पाकिस्तान की हालत बिगड़ रही है। हम ऐसे में हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। हमें तुरंत पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें अभी हमला नहीं करना चाहिए मैडम। हमें तैयारी का समय चाहिए। हम हमला करेंगे, उनको सबक भी सिखाएंगे और जीत हमारी ही होगी। जैसा आप ठीक समझे, हमें आप पर पूरा भरोसा है। 1971 की लड़ाई हमने मानवता को बचाने के लिए लड़ी। हम खड़े थे मजलूमों के साथ, हम खड़े थे उन लोगों के साथ जो पश्चिम पाकिस्तान में अत्याचार से कराह रहे थे। सर, अब क्या करना है? वेट ऑफिसर वेट। इस आग को बचा के रखो, जलना तो पाकिस्तान को ही है। इधर पश्चिम में गश्त बढ़ी और पूर्व सीमा पर एयरफील्ड पर बमबारी कर दी भारतीय वायुसेना ने। पश्चिम में 4 दिसंबर 1971 की रात धार के लोंगेवाला में घुस रहा था पाकिस्तान। 23 पंजाब की टुकड़ी थी वहां, मात्र 120 सैनिक और सामने 2000 पाकिस्तानी सैनिक, 90 टैंक और ट्रक के साथ। मेजर कुलदीप चांदपुरी ने कहा, जिसे भी दुश्मन का खौफ है वो भाग जाने को आजाद है। बस इतना याद रखना कि जो भी भागेगा वो बटालियन और अपने पुरखों के नाम पर कलंक लगा कर जाएगा। मैं आखिरी सांस तक यही रहूंगा, यही लड़ूंगा। मैं अपनी मातृभूमि और अपनी पोस्ट कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। भारत माता की जय। उधर पूर्वी मोर्चे पर जनरल नियाजी ने किले बंदी कर दी, प्रमुख शहरों को किले में बदल दिया।
लेकिन ढाका खुला था, वहां किसी का ध्यान ना था। जेंटलमैन, नियाजी ने प्रमुख शहरों को किले में बदल दिया है। काफी फौज जमा कर रखी है। लड़ाई थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जीतेंगे हम ही। सर, ढाका तो खुला है। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, वी विल बाईपास द टाउन। ढाका मंजिल है। ओह, आई सी। गुड लक जेंटलमैन, विक्ट्री इज ड्यू। उधर भारतीय सैनिकों के पराक्रम को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के होश गुम थे। वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया को रोकना होगा, उस पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाओ, छोटी खबर फैलाओ कि चाइना भी वार में आ गया है। कुछ भी करो मगर इंडिया को रोको। आई एम ट्राइंग सर। यू हैव टू। और अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम और भारतीय सेना को वापस लौटने का प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे रूस ने वीटो कर दिया। रूस को भारत की जीत पर पूरा भरोसा था। भारतीय नौसेना ने 10 पाकिस्तानी युद्धपोतों को नष्ट कर दिया और उधर आईएनएस राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन गाजी को समुद्र के अंदर ही सुला दिया। सर, कांग्रेस। फॉर व्हाट ऑफिसर? सर, 10 गए। क्या बात है, कांग्रेस। सर, गाजी सो गई। आईएनएस राजपूत को थाम ना सकी और 12 तेल टैंकर साफ। वेल डन ऑफिसर, वेल डन। अमेरिका ने अमेरिकी कैरियर एंटरप्राइज और यूएस त्रिपोली को भारतीय जल सीमा में प्रवेश कराया तो रूस ने उसे घेरा और अपनी मिसाइल तान दी और अपनी सबमरीन को इतना ऊपर लाया कि अमेरिका के होश उड़ गए और उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। इधर भारतीय फौज ने ढाका पर ध्यान केंद्रित किया, उधर ढाका पर पाकिस्तानी फौज ने किलेबंदी शुरू कर दी। उसने पुलों को उड़ा दिया ताकि भारतीय फौज आगे ना बढ़ सके। तब आसमान से हमने अपने पारा कमांडोज उतारे। उसको देख पाकिस्तान की हालत खराब। इधर भारतीय फौज ढाका के अंदर, बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों ने भी पाकिस्तानी फौज के नाक में दम कर रखा था। उधर जनरल नियाजी के कमरे में कुछ समझ नहीं आ रहा, वहां से कोई खबर भी नहीं आ रही। अमेरिका भी कुछ नहीं बोल रहा। सालों ने हमें मारने के लिए छोड़ दिया। चलो अब हम क्या करेंगे? हिंदुस्तानी फौज ने तो हमें हर जगह से रौंद दिया है। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। हम तो बुरी तरह फंस गए जनाब। अब हमारा क्या होगा? लेफ्टिनेंट जनरल JFR जेकब नियाजी के पास पहुंचे और उन्हें सरेंडर ड्राफ्ट पढ़कर सुनाया। आपके पास आधा घंटा है, आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अगर आप सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करेंगे तो इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मात्र आधा घंटा। गुड लक। व्हाट्स योर डिसीजन? ठीक है। 16 दिसंबर 1971 शाम 4:31 पर। हम भारतीय हैं। 1971 की लड़ाई ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत मानवता के साथ खड़ा है। हमने यह युद्ध मानवता के लिए लड़ा। हम हमेशा अपनी कुर्बानी देंगे ताकि जीता रहे अपना वतन और जीती रहे इंसानियत। हरकुलस साइकिल की मजबूती भारतीय टैंक जैसी। हरकुलस साइकिल की मजबूती भारतीय टैंक जैसी।
भारत माता की वंदे 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 वीर शहीद